going to discuss application of trigonometry. Class 10 chapter 9 application of trigonometry. जो आपने चैप्टर 8 किए उसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें सिंपली आपने साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनको स्टडी किया. ठीक है, आपको पता लगा कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं एंड ऑल. सिंस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है इसकी हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जाती हैं, तो उन्हीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के कुछ क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करेंगे. जो कि स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, इसमें हमारे को सबसे पहले कुछ टर्म्स स्टडी करने की नीड है. लाइक लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. इन्हीं तीन डेफिनेशंस के ऊपर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो जाएंगे. आपको पहले इन तीनों टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है ट्रिग्नोमेट्री की इफेक्टिवली कर सकते हो. सबसे पहले देखते हैं लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई of observer to the point in the object viewed by observer. क्या कहना चाह रहा है ये? लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई. देखो यहाँ पर एक आई ड्रॉ की हुई है. ओके, जब कोई आई लाइक जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उसकी जो ये लाइन जा रही है, मान लो अगर वो अबव पड़ा है, ठीक है, अगर वो बिलो पड़ा है, अबव पड़ा तो आप इस तरह से देखते हो और बिलो पड़ा है तो आप इस तरह से देखते हो. तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ ऑब्जर्वर. अब देखो मैं ऑब्जर्वर हुई, मान लीजिए मैं सामने उस गिटार को देख रही हूँ, ठीक है, तो अब लाइन ऑफ ऑब्जर्वर क्या हुई? अब वो ऊपर प्लेस्ड है, वहां पर खूंटी में टंगा हुआ है, तो अब मैं उसको देखने के लिए मेरा जो लाइन ऑफ साइट होएगा वो किस तरह से जाएगा? ऐसे अबव जाएगा ना, मैं इस तरह से देखूंगी. और यही अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर पड़े एक रजिस्टर को देखना है, तो उसके लिए जो लाइन ऑफ साइट है वो मेरी कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है. बट जा कहाँ से रही है? आईज को लेकर के ना. लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई, आई से जो लाइन ड्रॉ की गई है ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट. कहां तक? उस पॉइंट तक जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय ऑब्जर्वर, यानी कि वो लाइन जो कि एक ऑब्जर्वर की आई से ड्रॉ की गई है, कहां तक? जहां तक वो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, उस पॉइंट तक जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. So, line drawn from eye of observer to the point in object viewed by observer. अब नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि मुझे सामने टंगे गिटार को देखना है या सामने पोर्ट्रेट को देखना है, तो उसके लिए अब क्या होएगा? मैं अपनी आईज को ऊपर की तरफ उठाऊंगी, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है दिस इज द लाइन ऑफ साइट. और अगर आप इसके रिस्पेक्ट में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करो तो यहाँ पर देखिए एक एंगल बन रहा है. मान लीजिए ये देखिए, ये लाइन ऑफ साइट जा रही है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके साथ में ये देखिए एंगल बन रहा है. और सेकेंड पॉइंट यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने का है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो एंगल बन रहा है ये देखिए ये अबव बन रहा है. अबव बनता है तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. और यही एंगल अगर ऐसे बिलो बने, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर पड़े रजिस्टर को देखना है, तो लाइन ऑफ साइट जो है वो ऐसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये जा रही है. अब यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. Coming to the first question of exercise 9.1, that is a circus artist is climbing a 20-meter long rope. अब कोई सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को. अब सर्कस आर्टिस्ट जो है वो रोप को कैसे करेगा क्लाइंब? इसी तरह से जाएगा ना. तो यानी कि ये मान लीजिए कोई हो गई 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई. ओके, और ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल. इस तरह से हमारी फिगर ड्रॉ होगी. मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल पी क्यू आर. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made. अब हमें क्या करना है? हाइट ऑफ पोल निकालनी है. ये पोल है, ठीक है, इस पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है. आगे चलते हैं. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री.
इफ एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप है, ठीक है, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड कितना कह रखा है 30 डिग्री। सो अब हमें यहाँ पर इन्होंने यही कहा हुआ है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप जो है उसको क्लाइंब कर रहा है और ये जो है एक वर्टिकल पोल से टाइड अप है। PQ जो है वो एक वर्टिकल पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ग्राउंड के साथ इसका जो एंगल है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल। PQ जो है वो हाइट ऑफ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब QR जो है 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और मुझे ये PQ फाइंड करनी है और ये एंगल है 30 डिग्री। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, सो दैट मीन्स अगर मैं ट्रायंगल PQR कंसीडर करती हूं तो वहां पर PQ ओवर PR जो है वो मेरा किसके इक्वल आएगा, साइन 30 डिग्री के, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर। PR 20 दे रखी है, PQ आ जाएगी, फाइंड कर लेंगे, दैट इज PQ इज इक्वल्स टू 20 इंटू में। अब साइन 30 पर वैल्यू चैप्टर 8 की है ना, वहां पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती थी 1/2। सो दैट मीन्स ये जो पोल है, इस पोल की जो हाइट जो हमें फाइंड करनी थी दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. अब कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, 2 स्लाइड्स बना रहा है, ठीक है। स्लाइड्स यानी कि इसी तरह से हमारे पास जाएगा ना, बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड्स बनाई जा रही हैं, तो इसी तरह से 2 स्लाइड्स हो सकती हैं। ओके, दिस वन 2 स्लाइड्स, 2 तरह की स्लाइड्स बनाई गई हैं। एक तो उनके लिए जो बिलो 5 इयर्स एज है और उनके लिए हाइट जो है वो 1.5 रखी गई है, दिस इज 1.5 मीटर एंड एंगल जो इंक्लाइंड है टू द ग्राउंड दैट इज 30 डिग्री। फर्दर, वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर, और जो above 5 years है उनके लिए जो स्लाइड की हाइट है वो रखी गई है 3 मीटर, ओके, 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इंक्लाइन कर रखी है 60 डिग्री के एंगल पर। इंक्लाइंड इन द सेंस कि ये जो इसका स्लाइड का ये ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। What should be the length of slides in each case? अब हमें फाइंड करना है ये जो स्लाइड जा रही है ना, इन दोनों केसेस में इस स्लाइड की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं। लेट इट बी सम ABC एंड हियर PQR। हमें फाइंड करनी है स्लाइड की लेंथ, ओके, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। तो एक केस मैं करके दिखा देती हूँ, दूसरा आप ट्राई करना, बहुत इजी है, हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, AB ओवर AC साइन 30 डिग्री, AB की वैल्यू हमें दे रखी है, AC की फाइंड करनी है, तो यहां से डायरेक्ट हो जाएगा साइन 30 पर वैल्यू 1/2 हियर इक्वल्स टू AC। तो यहां से ये वाली जो स्लाइड है इसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी 3 मीटर। इसी तरह से हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहा हुआ है हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन इसी तरह से जाएगा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई टावर है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किया गया है to the top of a tower from the point on a ground, किसी पॉइंट से on the ground such that
विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। और इस तरह से कि ये वाला जो पॉइंट है ये फुट ऑफ टावर से 30 मीटर की दूरी पर है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, एंड फर्दर द एंगल इज 30 डिग्री। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। एक बार दोबारा रीरीड करते हैं, लेट अस रीरीड दिस स्टेटमेंट, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree। that is ये जो angle of elevation है ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। find the height of tower, हमें क्या करना है, ये जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं इसको, कोई ट्रायंगल ABC, ये बन गया 90 डिग्री। ओके, सो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट अस सपोज AB जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टावर को। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABC, बहुत ही इजी है। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल बन रहा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अब हमारे पास क्या है, बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर एंड बेस के रिस्पेक्ट में क्या आपके पास कोई रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में। जब आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हो तो वो आपको क्या देता है, tan थीटा। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं AB ओवर BC, दैट इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है AB की, तो यहाँ से AB जो है वो हमारे पास आ जाएगा, AB is equal to tan 30 पर वैल्यू 1/√3, so this will be 30 by √3। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, this will be 10√3 meters। अब ये जो 30 था, इस 30 को स्प्लिट करके ना 3 into 10 कर दिया और डिनोमिनेटर में √3 पड़ा हुआ है, इसको √3 का स्क्वायर कर दो, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10√3। अगर आप √3 की वैल्यू 1.732 पुट करोगे और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 17.32 मीटर जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज आप इसको अंडर के टर्म्स में भी ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होएगा। बट हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है ना, ब्रैकेट में दे रखे टेक √3 इक्वल्स टू दिस, देन आपको वैल्यू प्लेस जरूर करनी है।